जय श्री कृष्णा। आज हम लोग चंद्र ग्रहण पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा एवं शरद पूर्णमासी व्रत कब रखना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या करना चाहिए। आप सभी इस चर्चा को, चंद्र ग्रहण की चर्चा को एवं शरद पूर्णमासी की चर्चा को सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित करें, लोगों को फॉरवर्ड करें। चंद्र ग्रहण इस बार आश्विन पूर्णमासी शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो सायंकालीन बेला में पूरे भारतवर्ष में 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है, जो कि 4:05 से सूतक प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ है, छाया प्रवेश है 11 रात्रि में 11:32 से ग्रहण की छाया प्रारंभ होगी। स्पर्श काल जो है वह 28 तारीख की रात्रि मध्याह्नकालीन बेला 29 प्रारंभ हो जाएगी। उसमें 1:05 से यह पूर्ण ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य जो है वो रात्रि में 1:44 का है। ग्रहण का मध्याह्नकालीन बेला रात्रि में 1:44 है और ग्रहण का जो मोक्ष होगा वो 2:24 पर होगा। 2:24 ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा। उसकी जो बाद की छाया है वो 1 घंटा 30 बाद समाप्त होती है, तो वह 3:56 तक उसकी छाया भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे 3:54 का उसका समय है। ये ग्रहण का समय हुआ। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण की छाया में आने से आने वाले बच्चे पर ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रहण काल में भजन पूजन यजन करने से अलौकिक फल की प्राप्ति होती है और समय से 1000 गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। मंत्र सिद्धि का ये सर्वोत्तम समय होता है ग्रहण काल। ग्रहण काल में किसी भी नदी के पास में, सरोवर के पास में बैठ करके जब आप अपने आराध्य के मंत्र का जाप करते हैं, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा आपके लिए विशेष लाभप्रद है तथा मंत्र सिद्ध होता है और आपके कार्यों में सफलता प्रदान करता है। आपके घर में जो ठाकुरबाड़ी है, मंदिर है, वह 28 तारीख को शाम को 4:05 से उसको बंद कर देना चाहिए। विश्राम की जो आरती होती है, शयन आरती कहते हैं, वह सायंकालीन बेला में 4:05 से पहले करके 4:05 पर भगवान को विश्राम करा दें। दूसरे दिन 29 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर आदि खोले जाएंगे। यह ग्रहण काल पूरे भारतवर्ष में है, इसके लिए इसको पूरे भारतवर्ष में माना जा रहा है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण जो है वो मेष राशि पर है। चंद्रमा मेष राशि पर रहेगा। इसके लिए मेष, वृष, कन्या और मकर राशि के लिए यह निष्ठ है। इन राशि वालों को ग्रहण के सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चंद्र की छाया से दूर रहना चाहिए। सिंह, तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए मध्यम है। भजन पूजन करना चाहिए। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण विशेष मंत्र फल कारक है, सिद्धि कारक है, लाभ कारक है। इन लोगों को तो जरूर से जरूर रात्रि में भजन करना चाहिए। ग्रहणकालीन बेला में भोजन करना, शयन करना, सांसारिक संसर्ग करना, यह सब निषेध है। इससे रोग की उत्पत्ति होती है।
इससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्रहण काल में भजन का विशेष महत्व कहा गया है। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण का पाठ, अपने इष्ट का पाठ, इष्ट का जाप, लेकिन मंदिर बंद रहेगा। मंदिर बंद रख करके आप बाहर बैठ करके इसका पालन जरूर करें। अब चर्चा करते हैं शरद पूर्णमासी की। चूँकि पूर्णमासी 28 तारीख को मध्याह्न रात्रि में ही प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 तारीख की रात्रि और 28 तारीख के मध्याह्न में पूर्णमासी रात्रि बेला में प्रारंभ हो रही है। 1:49 से यह प्रारंभ हो रही है और यह 28 तारीख की रात्रि एवं 29 तारीख को सायंकालीन बेला तक पूर्णमासी रहेगी। इसके लिए पूर्णमासी का व्रत जो है यह 28 अक्टूबर शनिवार को ही मनाया जाएगा। व्रत का नियम जो है यह सभी सौभाग्यवती माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए कन्याएं व्रत करती हैं। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सौभाग्यवती माताएं व्रत करती हैं, अपने आराध्य की आराधना करती हैं। इनसे उनके जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। शरद पूर्णमासी के दिन भगवान बाल कृष्णलाल प्रभु ने समस्त ब्रज की ब्रजांगनाओं की, उन गोपिकाओं के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए, संकल्प सिद्धि के लिए बंसी बट पर दिव्य महारास किया था। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में अनेक जगह महारास का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर जीव और ब्रह्म के मिलन की एक अद्भुत छटा होती है। महारास का मतलब है रसो वैशाह, वह परिपूर्ण रस आज जब जीव को प्राप्त होता है तो वह परमानंद की अनुभूति करता है। ऐसे परब्रह्म के इस दिव्य महाराज के उत्सव के समय आप भी आनंद पूर्वक भजन, कीर्तन, नृत्य, गायन, जप आदि अवश्य करें। यह करने से जीवन में सभी प्रकार के विकारों की निवृत्ति होती है। काम विजय प्रख्यानार्थे लीला तेषाम रासलीला। रासलीला कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, यह भोग के लिए नहीं, योग की लीला है। यह ब्रह्म के मिलन की लीला है, जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। रात्रि में, शरद पूर्णमासी के रात्रि में आमतौर पर खीर रखी जाती है और इसका बड़ा प्रचलन है। तो क्या करें, आप घर में खीर सायंकालीन बेला में 4:05 से पहले बनाकर उसमें कुशा डाल के ढक दें। फिर रात्रि बेला में जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाता है 2:34 पर, उसके बाद उसको चंद्रमा के सामने रखें। सुबह तुलसी दल डाल करके भगवान को अर्पित करें और उसके बाद में प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहणकालीन बेला में उसको ढक करके रखना आवश्यक है। आप पारायण कब करेंगे शरद पूर्णमासी का? वह 29 तारीख को प्रातःकालीन बेला में। चंद्रमा को अर्घ कब देंगे? यह आप 28 तारीख को सायंकालीन बेला में अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने का निषेध नहीं है, लेकिन व्रत आपको 28 तारीख को ही रखना है। आप सभी इस ग्रहण का अवश्य लाभ लेंगे। विशेष करके गर्भवती माताओं को इस ग्रहण में शयन नहीं करना है। अपने पास में एक नारियल रखें और बैठ करके भजन करें। उनको भोजन भी निषेध है। सूतक काल में अगर कुछ लेना है, पेय पदार्थ आदि, तो कुशा डाल करके आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ को खाने से निषेध कहा गया है। ग्रहण काल में आपके उदर में पलने वाला बालक स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसलिए चंद्रमा की छाया से बचना है। सूतक काल से लेकर के और विश्राम तक आपको चंद्रमा के सामने ना जाकर के अंदर ही रह कर के भजन करना चाहिए। यह ग्रहण की चर्चा आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर फॉरवर्ड करें और इसका समाज को लाभ हो। इसी कामना के साथ आप सभी को शरद पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण,
जय श्री राधे।